अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब पर। नाज़रीन गिरामी, ख़बरें इस वक्त मुल्की और इंटरनेशनल सतह की बहुत शानदार हैं, लेकिन मैं तीन चीज़ों पर बात करूँगा। एक तो सफ़ेद हाथी से जो जान छुड़ा ली है उस पर, और दूसरा इसके साथ साथ कराची के अंदर उलमाए इकराम की एक बैठक हुई है। उसके अंदर क्या बातचीत हुई है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और उसके साथ साथ तीसरे नंबर पर जो एक अफ़सोसनाक वाक़या है आलमी सतह का, और वो वाक़या किसी साज़िश का नतीजा है या क्या मसला है। आर्मी चीफ़ जो लीबिया के थे, वो एक तैयारे के हादसे के अंदर जो है ना वो जाँ बहक हो चुके हैं। इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, मैं ज़रा कुछ डॉट्स मिलाऊँगा, बाकी नतीजा आप ख़ुद निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जो है ना वो एक सफ़ेद हाथी से जान छुड़ा ली है। सफ़ेद हाथी क्या है? वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एक वक़्त में मुनाफ़ा देने वाला जो है ना वो आप समझें महकमा, या पाकिस्तान की एक ऐसी प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया के अंदर अपने नाम से जानी जाती थी, जो पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेनिंग का हब था, ये अपने हवाई सफ़र के हवाले से एक वक़्त में। लेकिन आहिस्ता फिर वो सियासत की नज़र हुआ। अब हर चीज़ को तो आदमी जो है ना वो किसी इदारे की उसकी नाअहली वो नहीं कह सकता, ज़ाहिर है सियासी लोगों की गलतियाँ भी होती हैं। वो सियासत की नज़र हुआ, उसके अंदर भर्तियाँ की गई और फिर बिलाखिर उसके ऊपर बयानात ऐसे दिए गए हमारे हवाबाज़ी के वज़ीरों की तरफ से कि बस फिर वो सिलसिला जो है ना वो जो हमारे हाथ से निकलता चला गया, और आखिर फिर वो पाकिस्तान के ख़ज़ाने के ऊपर बोझ बन गया। वो है पीआईए का महकमा। पीआईए के महकमे ने जो है ना वो नुकसान करना शुरू कर दिया था। तनख्वाहों के मसाइल, नए तैयारे नहीं हैं, दुनिया के रूट बनाने हैं, ये सारे मसाइल थे। उन मसाइल के हल के लिए उसको उसकी निजकारी की गई और 75% हिस्सा जो है ना वो उसका फ़रोख्त कर दिया गया, और उसको ख़रीदने वाले पाकिस्तान ही के एक मायानाज़ बिज़नेसमैन और स्टॉक एक्सचेंज के पहले चेयरमैन भी रहे हैं, और पाकिस्तान का एक मशहूर नाम है, आरिफ हबीब उनका नाम है। उन्होंने अपनी इस कंपनी के साथ मिल कर के इसको ख़रीद लिया है, और यूँ इस सफ़ेद हाथी से जान छूट गई है। 135 अरब इसकी कीमत लगाई है, और उस 135 अरब में से 10 अरब जो है ना वो हुकूमत को मिलेगा, बाकी सारा इस इदारे की उसमें जाएगा फ़लाह व बहबूद के लिए। तो ये तो पाकिस्तान की इससे जान छूटी है, चलें ये बहुत अच्छा हो गया। अब उम्मीद है कि इसकी सर्विस अच्छी हो जाएगी। आगे चलें तो आपको एक वाक़ये की ख़बर आपको सुनने को मिली होगी कि इस वक़्त लीबिया के आर्मी चीफ़ जो है वो तुर्की के दौरे पर थे। अच्छा, लीबिया के आर्मी चीफ़ का तुर्की दौरा और पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ का लीबिया का दौरा, मेरी गुज़श्ता वीडियोज़ भी इसके ऊपर मौजूद हैं, ज़रा आप लोग उनको भी सुन कर के भी डाट से डाट मिला सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने लीबिया का दौरा किया था, और लीबिया के जो हेड चीफ़ हैं फ़ोर्सेस के, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई थी, और एक वो बड़ी तस्वीर पाकिस्तान के अंदर आई थी जो बहुत ज़्यादा मौज़ूए बहस रही, और उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकाल कर बहस की गई मीडिया पर, सोशल मीडिया के ऊपर, वीलॉग्स में उसके ऊपर बहुत सारी बात की गई। वो हेड चीफ़ के साथ मुलाकात थी, लेकिन हुआ ये है कि उनके जो नीचे के दर्जे के जो चीफ़ हैं, जो आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने इस वक़्त दौरा किया है तुर्की का, और तुर्की दूसरी तरफ इंटरनेशनल फ़ोर्स का हिस्सा बनना चाहता है, जो फ़ोर्स गज़ा के अंदर जाएगी, और उसको हेड करना चाहता है तुर्की। तो अब वो सारी चीज़ें आप देखें कि तुर्की वहाँ जाना चाहता है गज़ा में इस फ़ोर्स का हिस्सा बनकर, जबकि अमेरिका और इसराइल इसको भेजना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान को भेजना चाहते हैं। तुर्की वहाँ जाना चाहता है, पाकिस्तान ने लीबिया का दौरा किया है, और लीबिया ने जो है ना वो तुर्की का दौरा किया है। अब तुर्की के वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात करके जिस वक़्त आर्मी चीफ़ जो है वो वापस आ रहे थे, तो कोई तकरीबन 40 मिनट के बाद उनका पीछे कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ते हो गया, और उस राब्ता मुनक़ते होने का ये हुआ कि उनका तैयारा वहीं गिर कर के तबाह हो गया। वो वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात करके वापस लीबिया के लिए उड़ान भर चुके थे, लेकिन टेक्निकली प्रॉब्लम्स की वजह से उनका तैयारा हलाक हो गया, और 5 अफ़राद के बमा वो जो है ना इस दुनिया से चले गए। अब इनके डॉट्स आप खुद मिला लें कि इसका क्या मकसद होता है, कोई साज़िश की बू आ रही है, नहीं आ रही, या एक कुदरती हादसा था, जो भी था वो आप इसकी डॉट्स को खुद मिला सकते हैं। तीसरे नंबर पर
कराची के अंदर हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं इसके ऊपर एक स्पेशल व्लॉग भी करता हूँ, लेकिन बहरहाल वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और ये ऐन उस वक़्त बुलाई जिस वक़्त इस्लामाबाद में अपोज़िशन जमातों का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के उससे एक इजलास हो रहा था, और वो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस थी। दूसरी तरफ कौमी मशाइख कॉन्फ्रेंस एक मौलाना फजल रहमान साहब ने कराची के अंदर बुलाई, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम उसके अंदर मौजूद थे। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब शेखुल इस्लाम कहलाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम है। उनको सरबराही दी गई थी। उनके साथ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी उनके साथ बैठे हुए थे। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उलमाए किराम ने जिस किस्म का लबो लहजा, बाज़ उलमा ने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने या हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने तो बहुत एक नपी तुली गुफ्तगू की। हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने भी अपने मनसब के एतबार से इंतहाई नपी तुली और जानदार गुफ्तगू की। लेकिन कुछ उलमाए किराम का उसमें लबो लहजा इस किस्म का लबो लहजा था कि वो उलमा को ज़ेब नहीं देता। उलमाए किराम इस किस्म का लबो लहजा नहीं इस्तेमाल करते। उलमा वहाँ पर जो गुफ्तगू कर रहे थे, वो दीगर उलमा की ज़ात के ऊपर ज़ाती उसके रकीक हमले किए जा रहे थे, और इससे पता नहीं हुकूमत को क्या पैगाम देना मकसूद था, वो तो मैं एक और वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन इस वक्त रन जो है ना, वो घुमसान का रन पड़ चुका है कि ऐसे उलमाए किराम जिनको खिलाफ़ ये सारी बातें की गई थी, वो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत या आर्मी चीफ़ या इस्टेब्लिशमेंट या जो मुक़्तदरा है उसके करीब हैं, उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और मुल्क को एक दुरुस्त नहज पे ले जाने की बात कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब इतनी बड़ी सतह के उलमाए किराम, जो एक यूँ समझिए कि मरकज़ी क़यादत है, वो मुल्क को आगे नहीं लेके जाना चाहती। वो ऐसा बयानिया पेश कर रही हैं कि ये मुल्क आगे ना जा पाए। इस मुल्क के अंदर दोबारा हम यानी स्टेप डाउन करें, पीछे की जानिब वापस जाएँ। तो आप ये सोचें कि जब एक तरफ हम एक हाइब्रिड निज़ाम के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा अपने आप को ये बावर करवाना चाहते हैं कि हम सारे मकातब फ़िक्र, सारी सियासी ताकतें जो मुल्क को आगे लेके जाना चाहती हैं, वो इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ खुश हैं। हम इस हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं और हम आगे जाना चाहते हैं। ऐसे वक़्त के अंदर गैर सियासी उलमाए किराम का एक सियासी आलिम के साथ मिल कर के उसके मफ़ादात का दिफ़ा करना, ये मतलब नेक शुगून नहीं है। यानी गैर सियासी उलमाए किराम का एक सियासी आलिम के साथ बैठकर उसके सियासी मकासद का दिफ़ा करना, ये पाकिस्तान को यानी कि आगे कदम उठाने से रोक सकता है। इसलिए उलमाए किराम इससे क्या अख़ज़ करना चाहते हैं, या क्या उन्होंने अख़ज़ किया है, या क्या उन्होंने नतीजा निकाला है, ये तो कुछ दिनों के बाद जा कर के समझ आएगा। लेकिन ये इस वक़्त पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के हालात के लिए और इन चीज़ों के लिए ये कोई बहुत अच्छा और नेक शुगून नहीं है। इन चीज़ों से जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और बिलख़ुसूस वहाँ पर जो लब व लहजा इस्तेमाल किया गया, जो एक नई बहस छेड़ी गई, जिस अंदाज़ से लोगों के ऊपर ज़ाती और रकीक किस्म के हमले किए गए, उन उलमा को रोक देना चाहिए था। और कुदरती बात ये है कि जिस वक़्त ये सारी बातें की जा रही थी, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया उस इजलास से उठ कर के चले गए। वो निकल के चले गए। वो फिर बाद में उनको पता नहीं मिन्नत समाजत करके वापस लाया गया या क्या तरीका किया गया, वो तो सारे वाक़फ़ान हाल बताएँगे। लेकिन जब इस किस्म का माहौल पैदा हो जाएगा, तो जिस अज़ीम मकसद के लिए आइन के जिन गलत शिक्कों को आप ठीक करने के लिए इजलास बुलाएँगे, तो वो इजलास अपने मकासद खो देता है। उस आइन के अंदर जो तब्दीलियाँ की गई हैं, उनके जिन शिकों पर वहाँ बात की गई है, शायद अगर आप संजीदा रहते तो उन मसलों का हल निकलता। लेकिन आप संजीदा नहीं रहे, उसका नुकसान ये हुआ होगा कि आइंदा जो है ना, वो लोग आपके इन इजलासों को सीरियस नहीं लेंगे, और गैर सीरियस करार देकर ऐसे तमाम मुतालबात को मुस्तरद कर दिया जाएगा। इसलिए इस इजलास के क्या फ़वाइद हासिल होंगे, वो तो आइंदा देखा जाएगा। लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि ये इसको गैर संजीदा करार दे करके बस मामले के ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।